यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 अब मिलेगा 10,000 रुपये महीना पेंशन। जाने नए नियम और लाभ। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को नोटिफाई कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के फायदों को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं और जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना का विवरण। विशेषता विवरण। योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। लाभार्थी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा। पेंशन राशि अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50%। न्यूनतम सेवा 25 वर्ष पूरी पेंशन के लिए। पारिवारिक पेंशन का 60%। मृत्यु होने पर की बेनिफिट्स ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मुख्य फायदे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। गारंटीड पेंशन। यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के औसत वेतन का 50% दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा देनी होगी। आनुपातिक पेंशन। जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष से कम लेकिन 10 वर्ष से अधिक सेवा दी है, उन्हें आनुपातिक आधार पर पेंशन मिलेगी। न्यूनतम पेंशन। नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। पारिवारिक पेंशन। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। वित्तीय सुरक्षा। यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय रूप से सुरक्षित रखने में मदद करती है। एलिजिबिलिटी फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पात्रता। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के लिए पात्रता निम्नलिखित है। यह योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत आते हैं। कर्मचारी को एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनना होगा। यूपीएस वर्सेस एनपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम में अंतर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में मुख्य अंतर यह है कि यूपीएस रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन की गारंटी देता है, जबकि एनपीएस बाजार से जुड़े रिटर्न पर आधारित होता है। यूपीएस उन कर्मचारियों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है जो रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय चाहते हैं। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। वित्तीय प्रभाव। यूपीएस लागू होने के बाद सरकार को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूशन करना होगा। इससे सरकारी खजाने पर हर साल करीब 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बजट 2025 पेंशनर्स के लिए क्या है? हालांकि इस सर्च रिजल्ट में बजट 2025 के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार पेंशनर्स के लिए कुछ और राहतों की घोषणा कर सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आने वाले बजट में पेंशनर्स के लिए क्या नया लेकर आती है। डिस्क्लेमर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस एक वास्तविक योजना है जिसे केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें। ईपीएस 95 पेंशन के 3 प्रमुख लाभ। 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक पेंशन। जानें कैसे कर्मचारी पेंशन योजना 1995। ईपीएस 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा 1995 में शुरू की गई थी। ईपीएस 95 ईपीएफ योजना के सदस्यों को पेंशन लाभ प्रदान करता है जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय मिलती रहे। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है जबकि नियोक्ता का योगदान 2 भागों में विभाजित होता है। नियोक्ता के हिस्से का 3.67% ईपीएफ में जाता है और 8.33% ईपीएस 95 में जमा किया जाता है। 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सदस्य पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। ईपीएस 95 मुख्य बातें। विवरण जानकारी। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95। संचालक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना। योगदान कर्मचारी ईपीएफ में पूरा हिस्सा, नियोक्ता 8.33% ईपीएस में। पात्रता 10 साल की सेवा। पेंशन कब निकाल सकते हैं? 50 वर्ष घटी हुई पेंशन या 58 वर्ष पूरी पेंशन की आयु में। न्यूनतम पेंशन 000 वर्तमान में। अधिकतम पेंशन 500 वर्तमान में। फॉर्म 10C पेंशन निकालने के लिए ईपीएस पेंशन कब निकाल सकते हैं? When can you withdraw EPS पेंशन? ईपीएस 95 के तहत पेंशन निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। 50 वर्ष की आयु। यदि आप 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं तो आप जल्दी पेंशन रिड्यूस्ड पेंशन निकाल सकते हैं। हालांकि इस स्थिति में आपको कम पेंशन मिलेगी। प्रत्येक वर्ष जो आप 58 वर्ष की आयु से पहले निकालते हैं, पेंशन राशि में 4% की कमी की जाएगी। 58 वर्ष की आयु। यदि आप 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, तो आप पूरी पेंशन सुपरएन्युएशन पेंशन के लिए पात्र हैं। 10 वर्ष से कम सेवा। यदि आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, तो आप पेंशन राशि नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के तहत आप निकासी लाभ विड्रॉल बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने ईपीएस नियमों में संशोधन किया है जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्य भी निकासी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएस विड्रॉल बेनिफिट क्या है? यदि कोई सदस्य 10 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले ईपीएस 95 से बाहर निकल जाता है तो उसे निकासी लाभ मिलता है। पहले यह लाभ केवल उन सदस्यों को मिलता था जिन्होंने कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी की हो, लेकिन अब नियमों में बदलाव के कारण 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्य भी इस लाभ के लिए पात्र हैं। निकासी लाभ की राशि सेवा की अवधि और वेतन पर निर्भर करती है। ईपीएस अमाउंट कैसे चेक करें? हाउ टू चेक योर ईपीएस अमाउंट? अपने ईपीएस खाते में जमा राशि की जांच करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं। सर्विसेज सेक्शन में जाएं। फॉर एम्प्लॉइज विकल्प चुनें। मेंबर्स पासबुक पर क्लिक करें। अपने यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। पासबुक पर टैप करें। संबंधित मेंबर आईडी चुनें।
पासबुक ओवरव्यू कॉलम के तहत कुल ईपीएस राशि देखें। वैकल्पिक रूप से जानकारी को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें। फॉर्म 10C क्या है? व्हाट इज फॉर्म 10C? फॉर्म 10C एक महत्वपूर्ण फॉर्म है जिसका उपयोग ईपीएस राशि निकालने के लिए किया जाता है। इस फॉर्म को ईपीएफओ पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है और इसे भरकर जमा करना होता है। फॉर्म जमा करने के लिए आपके पास एक सक्रिय यूएएन और केवाईसी विवरण होना अनिवार्य है। ईपीएस के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ पेंशन्स अंडर ईपीएस। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस, ईपीएफ ग्राहकों के परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन प्रदान करती है। विधवा पेंशन, विडो पेंशन, बाल पेंशन, चाइल्ड पेंशन, अनाथ पेंशन, ऑर्फन पेंशन, घटी हुई पेंशन, रिड्यूस्ड पेंशन। डिस्क्लेमर, यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है। ईपीएस 95 योजना के बारे में सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। यह योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और पूरी तरह से वैध है, लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए सभी नियमों और शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।